वेल हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम मॉडल वर्ब को शुरू करते हैं। मॉडल वर्ब के फर्स्ट यूज कैन को पढ़ रहे हैं। कैन को एक बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये पेन लिया है, ठीक है। अगर मैं इस पेन से बोलूँ कि मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, एक सेंटेंस ये है कि मैं इस पेन से लिख सकता हूँ। सेकंड, मैं इस पेन को ब्रेक कर सकता हूँ। अगर मैं इस पेन से लिख सकता हूँ, आई कैन राइट विद दिस पेन, मैं इस पेन को तोड़ सकता हूँ, आई कैन ब्रेक दिस पेन। दोनों सेंटेंसेस से हमें किसका आभास हो रहा है? पहले तो एबिलिटी, फर्स्ट सेंटेंस में एबिलिटी का आभास हो रहा है कि मैं उस कोई कार्य कर सकता हूँ इसके द्वारा। सेकंड, मैं इस पेन को तोड़ सकता हूँ, तो मैं अपनी पावर शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, तो यहाँ मैं अपनी पावर शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं किसी चीज़ को फाड़ सकता हूँ, चीर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, यहाँ से कूद सकता हूँ, सो ये आप अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, या कैपेसिटी दिखा रहे हैं, जैसे क्षमता कहते हैं हिंदी में। सो जब भी आपको कुछ ऐसा आभास हो कहीं पे पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी दिखाने का, तो वहाँ पे हम ऑटोमेटिकली यूज ऑफ कैन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या का हल कर सकता हूँ। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकता है। द मंकी कैन क्लाइम अ ट्री, जो बंदर है वो पेड़ चढ़ सकता है। तो इन सारे सेंटेंसेस को सुन के क्या लग रहा है कि यहाँ पे पावर शो हो रहा है या एबिलिटी शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट केस क्या होता है कि आपको जब भी किसी से परमिशन लेना या फिर देना हो, किसी से परमिशन लेने या देने के केस में हम यूज ऑफ कैन का इस्तेमाल करते हैं। परमिशन, यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, यहाँ क्या कर रहे हैं? परमिशन दे रहे हैं कि आप पुस्तकालय से पुस्तक ले सकते हो। सेकेंड क्या है? यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। इस केस में क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं। कैन आई सिट डाउन, यहाँ हम परमिशन ले रहे हैं, क्या हम बैठ सकते हैं? कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। इस केस में क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे परमिशन, यहाँ पे भी मतलब आपसे पूछ रहे हैं। परमिशन लेने या देने का केस जहाँ भी हो रहा है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यूज ऑफ कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सी पार्ट क्या है कि सैद्धांतिक संभावना है। सैद्धांतिक संभावना क्या होता है? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। जब भी कोई चीज़ ऐसे लगो कि वो चीज़ सैद्धांतिक होने वाला है, सो उसका यूज हम कैन में कर लेंगे। दिस कैंट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी गलती कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, जो बिजली होती है वो खतरनाक हो सकती है। पैट्स कैन बी ट्रबलसम। सो ये सारे सेंटेंसेस उनको क्या पता चल रहा है कि ये सारे वो नेचुरल है, सैद्धांतिक है, वो चीज़ होगा ही। या ओके, सो इसका इसमें हम यूज ऑफ कैन का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज ऑफ, जब भी आपको कभी हैबिट या नेचर किसी का शो करना हो, कभी भी ऐसा सेंटेंस बने जिसमें किसी व्यक्ति का हैबिट या नेचर शो हो रहा हो, वो हमारा वहाँ पर हम यूज ऑफ कैन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, अ लायर कैन डिसीव एनी वन। सेकेंड, अ सेंट कैन हार्म नो वन, तो जो संत होता है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। या थर्ड सेंटेंस, ही कैन नॉट बी पोलाइट। या फोर्थ सेंटेंस, द पुलिस कैन हरेस एन इनोसेंट पर्सन। तो चारों के चार सेंटेंस क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी व्यक्ति की हैबिट यानी कि आदत या फिर नेचर या स्वभाव का पता चल रहा है। तो इस केस में हम यूज ऑफ कैन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको कैन का बेसिक यूज समझ में आ गया होगा। कैन को शॉर्ट में कांट या कैंट भी पढ़ते हैं। और कैन का इस्तेमाल करने के लिए हम लास्ट में मैं कुछ एक्सरसाइज अटैच कर रहा हूँ, आप इसको सिंपली सॉल्व करिए और आपको समझ में आ जाएगा कि यूज ऑफ कैन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।